In this question, students, we are given that a man walk on a straight road. सिचुएशन को एक बार ट्रेस कर लेते हैं. एक मैन जो भी है स्ट्रेट रोड पे चलता है. घर से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक जाता है. उसके बाद ही इंस्टेंटली टर्न बैक फाइंडिंग द मार्केट क्लोज. बाजार बंद मिलता है. उसके बाद इंस्टेंटली टर्न बैक विद द स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर. ओके, 7.5 किलोमीटर पर आवर. तो अब वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी and average speed over the interval 0.30 minute, 0.50 minute and 0.40 minute. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिल्कुल जाने का टाइम और आने का टाइम, ये यहाँ पे कंप्लीटली सिचुएशन के अंदर कंप्लीट सिचुएशन क्रिएट करनी है. उसके बाद क्योंकि ये टाइम लिमिट्स के अंदर हमें निकालनी है ना वेलोसिटी एंड स्पीड, दैट्स व्हाई ओवरऑल टाइम पहले हमें यहाँ पे निकाल के रखना पड़ेगा. नाउ जाते टाइम टोटल डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज हाफ आवर और वी कैन से दैट 30 मिनट. यस, अगेन वापिस आने का टाइम डिस्टेंस विल रिमेन सेम बट स्पीड इज ऑफ 7.5, 1/3 आवर और वी कैन से 20 मिनट. So overall journey completed in 50 minutes, 30 minutes जाने के, 20 minutes आने के. Okay. Now in first question, average speed and average velocity in first case क्या रही होगी? देखो 0 से 30 मिनट के बीच में निकालना है ना, तो 0 से 30 मिनट में तो वो गया था, यहां से यहां तक पहुंचा था. तो इस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होने चाहिए, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होने चाहिए तो स्पीड और वेलोसिटी भी दोनों बराबर होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? टोटल डिस्टेंस कितना है? 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की इसने खुद ही दे रखी है. दैट्स व्हाई हम निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड इस इंटरवल में बिल्कुल बराबर होगी क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल. जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल एंड स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी इक्वल. कब? ओवर अ स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन. नाउ अगेन अंडर 0 to 50 मिनट. अब 0 से 50 मिनट तक की एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी? 0 से 50 मिनट में तो वो गया और वापस भी आ गया, तो ये निकालना बहुत आसान है बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, हेंस वेलोसिटी इज 0. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, वेलोसिटी 0. एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला देखो, टोटल डिस्टेंस. अब टोटल डिस्टेंस कितना है इस इंटरवल में, एवरेज स्पीड निकालेंगे. टोटल डिस्टेंस जाने का 2.5, आने का 2.5, टोटल डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर. अब टाइम कितना है? 50 मिनट. आवर्स में चेंज करेंगे. 50 डिवाइड बाय 60, 5/6 डिवाइड बाय 6 और वी कैन से 6 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज speed in this interval. Now students, average velocity निकालेंगे over an interval 0.40 minute in third case. Average speed, average velocity निकालेंगे. वेलोसिटी निकालने के लिए देखो 20 मिनट में वापस आया तो 10 मिनट में बिल्कुल मिड में खड़ा होगा तो ये डिस्टेंस 1.25 रह गया. 2.5 का हाफ किया है और 1.25 ही रह गया. तो वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट होगा जो कि क्या है? 1.25. टाइम वही है, क्या हमारा 40 मिनट था. 40 मिनट को अगर आवर्स में चेंज करें 40/60 और 2/3. ओके, after solving we will get
our average velocity is 1.875 meter per second. Okay, SI unit must. Again, एवरेज स्पीड क्या रही होगी, स्पीड में मैंने वेक्टर का साइन हटा दिया, एवरेज स्पीड क्या रही होगी, टोटल डिस्टेंस अब देखो 2.5 गया, 1.25 वापस आया, कितना हो गया 3.75 एंड टाइम 2.3 एज इट इज। नाउ इस केस के अंदर इसकी जो पूरी एवरेज स्पीड है कैलकुलेट करने के बाद 5.625 मीटर पर सेकेंड। यहां से हमें पता चला कि एवरेज स्पीड विल ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। ये देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको वैसे थ्योरेटिकली समझाना था ये सारी चीजें, एंड इस क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकली प्रूव हो चुकी है कि एवरेज वेलोसिटी विल ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज स्पीड विल ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एंड डिस्टेंस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14।